जर्नल एंट्री का काम जब कंप्लीट हो जाए, यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जब उसकी सारी एंट्रीज जर्नल में कर ली जाती है, तो उसके बाद जो अगला कदम है वो लेज़र या फिर बही खाते का है। तो बही खाता एक तरीके से जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उनको वर्गीकृत करने का काम है। जब हम क्लासिफिकेशन उनका करते हैं लेज़र में, तो उससे क्या होता है कि एक ही तरीके के खाते को हम, या एक ही तरीके की एंट्री को हम एक अलग खाते में रखते हैं। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम एक सा ही है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? खाते तो दोनों के अलग अलग से बनेंगे, लेकिन उसको पहचाना है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए जो दोनों व्यक्ति का एड्रेस है उसको वहाँ पर लिख लिया जाएगा। इस तरीके से उसको पहचानना आसान हो जाएगा। खाता बही जो बनाया जाता है, उसका बनाने के पीछे का जो कारण है या उद्देश्य वो ये है कि इसके बेस पर या इसके हेल्प से, खाता बही के हेल्प से सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो जर्नल एंट्री की जाती है उसको वर्गीकृत कर लिया जाता है, और इस वर्गीकरण के बेस पर उसके हेल्प से तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसके बेस पर या उसके हेल्प से व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना आसान हो जाता है। तो जो खाता बही है, इससे हमें एक ही तरीके की सूचना एक जगह पर मिल जाती है, जैसे कि टोटल कैश रिसीव्ड कितना है, इसकी सूचना मिल सकती है, टोटल कैश पेमेंट कितना है, टोटल परचेज कितना है, टोटल सेल्स कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो इस वजह से लेज़र को बनाया जाता है, क्योंकि इसके हेल्प से जो आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। यानी कि जो भी चीज़ें आगे बनाई जाती हैं, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके लिए लेज़र की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लेज़र बनाने का उद्देश्य ये है। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके दो पार्ट की, यानी कि जो खाता बही होता है, लेज़र है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। जो राइट हैंड का होगा साइड वो क्रेडिट का होगा, और जो लेफ्ट साइड का होगा वो डेबिट होगा। तो इस तरीके से जो डेबिट साइड है उसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा होगा पर्टिकुलर का, यानी जो संबंधित खाता है उसका नाम आएगा, तीसरा होगा जेएफ जर्नल फोलियो, यानी कि ये जो एंट्री जहाँ लेज़र में जहाँ पर लिख रहे हैं ये जर्नल में कहाँ पर है, तो वो उसका हम पेज नंबर लिख देते हैं। पेज नंबर से मान लो भविष्य में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई डाउट है, उसको चेक करना है, तो ये लेज़र में कहाँ है, उसको पेज पलटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब पेज नंबर लिख दिया जाएगा तो उससे वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जेएफ होता है, यानी एक तरीके से पेज नंबर होता है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम होता है। तो ये 4 कॉलम हो गए। सेम क्रेडिट में भी करेंगे। पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा, फिर पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर जेएफ हो जाएगा, और उसके बाद फिर अमाउंट का हो जाएगा। अब एंट्री कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको आसानी से समझा जा सकता है। 2 एंट्री ले लेते हैं। एक एंट्री लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि उधार वो नगद बिक्री की है। एक और ले लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि वेतन दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर हमें बनाना है, जो लेज़र बना रहे हैं उसमें हम खाता खोलने जा रहे हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं वो हम कैश का बनाने जा रहे हैं। तो कैश का जो पहला है कैश टू सेल्स अकाउंट, कैश का बनाएंगे तो कैश की एंट्री तो लेज़र में नहीं करेंगे, क्योंकि कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं। तो उसके अपोजिट जो है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो हम बना रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट वाली। तो यहाँ पर सेल्स है, टू सेल्स है, यानी कि ये क्रेडिट में है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जब डेबिट साइड में लिखेंगे तो पार्टिकुलर में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से हो जाएगा। अगली एंट्री जो है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का जो खाता खोला गया है, कैश अकाउंट बना रहे हैं लेज़र में, उसमें क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि कैश का खाता बना रहे हैं तो कैश की एंट्री ना करके हम सैलरी वाली करेंगे। अब सैलरी यहाँ पर है डेबिट में, उसको कर देंगे हम क्रेडिट में, यानी कि हमारा जो राइट साइड है उसकी तरफ करेंगे। और एंट्री कैसे करेंगे, डेट कौन सी लिखेंगे, जिस डेट में हम लेज़र में पोस्टिंग कर रहे हैं वो वाली उस वाली डेट को लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो सैलरी अकाउंट है उसको हम पार्टिकुलर में लिखेंगे, लेकिन सैलरी से पहले
बाई लगाएंगे। ये टू और बाई का ख़ास ख्याल रखना है कि जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो उसमें जो डेबिट साइड है, जब डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर टू लिखेंगे, और जब क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे तो वहाँ पर बाई लिखा जाता है। तो इसका भी खास ध्यान रखना है। तो जब सैलरी की एंट्री की जाएगी तो सैलरी की एंट्री क्रेडिट साइड में होगी और वहाँ पर हम लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। इसके बाद हम दोनों का टोटल करेंगे। अब टोटल ज़रूरी नहीं कि इक्वल है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम ये देखेंगे बैलेंस किस साइड में आ रहा है। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस के बेस पर ही ट्रायल बैलेंस बनेगा फिर। तो इस तरीके से हम ये इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। एक एंट्री लेते हैं कंपाउंड एंट्री, यानी जिसमें कि 3 एंट्री हो, एक डेबिट हो और 2 क्रेडिट हो, या एक क्रेडिट हो और 2 डेबिट हो। उसको कैसे करेंगे उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमन, यानी कि अमन से हमें पेमेंट मिला है, कैश मिला है, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। तो डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट है ये आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। अमन को क्रेडिट किया है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का रूल है कि जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट का रूल है, और कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट का रूल है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ आएगी उसको डेबिट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट हो गई हैं। अब कैश अकाउंट अगर बनाया जा रहा है यहाँ पर, या अमन का अकाउंट मान लीजिए बना रहे हैं, तो अमन का अकाउंट लेजर में खाता बही में बना रहे हैं, लेजर में बना रहे हैं, तो जब अमन का अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर हम एंट्री कैश और डिस्काउंट की करेंगे। अमन का नाम अंदर नहीं आएगा क्योंकि अमन का अकाउंट खोला गया है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये दोनों चीज़ें डेबिट हैं। तो जब लेजर में लिखेंगे तो ये क्रेडिट यानी कि राइट साइड में आ जाएगा, और वहाँ पर एंट्री क्या होगी बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इस तरीके से ये जो एंट्री है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तब कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पर डेबिट जो है वो 2 हैं, एक कैश और डेबिट है। तो जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम जो क्रेडिट है उसकी एंट्री करेंगे, और यहाँ पर क्रेडिट है अमन, तो यहाँ पर क्रेडिट है तो उसको डेबिट में ले आएंगे, यानी कि जो टू अमन है ना उसको हम डेबिट में ले आएंगे टू अमन। लेकिन एक खास ख्याल और रखना है यहाँ पर, अब हम अमन के सामने जो अमाउंट लिखा है उस अमाउंट को नहीं लिखेंगे। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जो कैश के आगे लिखा था, क्योंकि हम जो लेजर में जो बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, अकाउंट जो खोल रहे हैं वो कैश का अकाउंट खोल रहे हैं, कैश का खाता खोला है, तो इसलिए जो कैश के सामने वाला अमाउंट है वो अमन के ठीक सामने आएगा, ना कि अमन के सामने वाला। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जिसका अकाउंट खोला गया है उस अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उसी वाले को हम वहाँ पर नोट कर देंगे। तो ये जो कंपाउंड वाली एंट्री है इस तरीके से कंप्लीट कर ली जाएगी। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट्स बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। ओके, बाय।